हाँ भाई, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन में पहला नंबर बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं, एक अल्काइलेशन रिएक्शन होता है और एक अलाइल आसाइलेशन रिएक्शन होता है। जो अल्काइलेशन रिएक्शन होता है, इसमें हम लोग बेंजीन का रिएक्शन जब कराते हैं मिथाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। ये मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 ये दोनों आपस में मिल करके या रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर CH3Cl है, ये AlCl3 से रिएक्शन करने के बाद ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये माइनस और ये प्लस, ये Cl माइनस Al3 से रिएक्ट करके AlCl4 माइनस और ये CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करता है। अब यहाँ पे ये जो CH3 है ये बेंजीन पर अटैक करता है और बेंजीन पर अटैक करके ये एक टॉलोइन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगा टॉलोइन। यहाँ पे हम लोग बेंजीन का रिएक्शन क्लोरोमिथेन से रिएक्शन कराने के बाद AlCl3 के प्रेजेंस में टॉलोइन का फॉर्मेशन करते हैं। टॉलोइन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा हम लोग रिएक्शन लेते हैं, जब बेंजीन का रिएक्शन क्लोरोएथेन से रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों मिल करके क्लोरोएथेन और AlCl3 दोनों आपस में मिल करके ये AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन करेंगे। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस बेंजीन पर अटैक करेगा और बेंजीन पर अटैक करने के बाद जब प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 और ये बन जाता है CH3। यहाँ पर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसको कहते हैं एथाइल बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा एथाइल बेंजीन। एथाइल बेंजीन। इसके आगे जब चलते हैं यहाँ पे फिर से देखेंगे, ये क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज और ये AlCl3 के साथ मिल करके AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पे ये कार्बोकटायन इस बेंजीन पर अटैक करेगा और बेंजीन पर अटैक करने के बाद ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाएगा CH3 और यहाँ पे ही भी आ जाएगा CH3 जिसका नाम होता है क्यूमीन। और क्यूमीन प्रोसेस से हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें अगर बात करें तो इसमें वही होगा जैसे कि क्लोरीन सभी में बॉन्ड को ब्रेक किया है, इसमें भी उसी तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये साइड प्रोडक्ट AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन करेगा। ये कार्बोकटायन पहले अपने आप को रीअरेंजमेंट करेगा। ये है 1 डिग्री कार्बन और ये है 2 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन से कंपेयर करोगे तो 2 डिग्री कार्बन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो ये रीअरेंजमेंट करेगा और जब रीअरेंजमेंट करेगा तो ये CH3CH पॉजिटिव और ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा 2 डिग्री कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। इसके केस में अगर देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 है और नीचे जो 2 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है इसको चेक करेंगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 दोनों मिला करके टोटल 6 हो जाएंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये बेंजीन पर अब अटैक करेगा और इसका भी जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर वो हो जाएगा क्यूमीन CH3 और ये आ जाएगा CH3। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो ये H प्लस पहले अल्कीन से रिएक्शन करेगा, ये डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसका, तो ये सीधे अटैक कर जाएगा और जब अटैक करेगा तो यहाँ पे तो ये मिल करके कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कर जाएगा CH3CH और ये CH3, ये एक कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करने के बाद ये सीधे बेंजीन पर अटैक कर जाएगा और इस प्रोडक्ट का भी जो इस रिएक्टेंट का भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्यूमीन बनेगा CH3 और ये भी हो जाएगा CH3, सिंपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात कर रहे हैं असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन रिएक्शन भी वही काम करता है। जैसे हम लोग बात करें कि हमारे पास जो एसिटाइलेशन है CH3 है, एसिटिल ग्रुप CO है, Cl है, इसका रिएक्शन जब AlCl3 से कराते हैं तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करता है
और जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर माइनस होगा, इसके ऊपर प्लस होगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएगा जिसको बोलते हैं असाइल कार्बोकैटायन। ये बनेगा, इसको बोलते हैं असाइल कार्बोकैटायन। असाइल कार्बोकैटायन ये बन जाएगा, और जो साइड में बनेगा वो बन जाएगा AlCl4। AlCl4 माइनस, यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 और CO। इस पर बॉन्डिंग कर लेंगे और इसको बोलते हैं एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन से एथ होता है, एसिटिल होता है, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये ऐसा है, हम लोग ये बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, इसमें भी ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो इस पे बेंजीन के साथ में ये CO ग्रुप और फिर से बेंजीन आ जाएगा, और इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, इसको भी बोलेंगे बेंजोफिनोन, इसको बोलेंगे बेंजोफिनोन। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट एट बेंजीन रिंग, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या होगा। जैसे मान लिया मैंने CH3 बेंजीन का रिएक्शन करा दिया मिथाइल क्लोराइड से, इसमें अगर देखते हैं तो हमको यहाँ पे ये समझ में आता है कि ऊपर जैसे रिएक्शन था वैसे ये भी रिएक्शन है। यहाँ पे सिर्फ ये करेंगे कि इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, और ये अब मिथाइल दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप ये बेंजीन पर लगा हुआ है, ये एक तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और साथ ही साथ ये हाइपर को भी शो कर रहा है। अगर दोनों शो कर रहे हैं तो दोनों की वजह से आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। आर्थो पर भी होगा नेगेटिव चार्ज, पैरा पर भी होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कहाँ पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हम लोग फॉर्म करेंगे। एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 और इसके पैरा पोजीशन पर अटैक करा देंगे, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसको भी हम लोग बनाएंगे और ये आर्थो पर अटैक करा देंगे। जो पैरा होगा उस प्रोडक्ट को हम लोग मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, और जो आर्थो होगा उस प्रोडक्ट को हम लोग माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे। इसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म